भारतीय जनता पार्टी की हमारी नीतियां और माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व से प्रभावित होकर बड़ी संख्या में लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। आज इसी फेरिस्त में बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक शख्सियतें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी में हमारे परिवार में शामिल हो रहे हैं। हम आप सभी का स्वागत करते हैं। मैं आप जो लोग आज महत्वपूर्ण ज्वाइनिंग हमारे साथ हो रही है उन लोगों का परिचय आप लोगों के साथ करा दूं। आप लोग सब जानते हैं अरविंदर सिंह लवली जी आज भारतीय जनता पार्टी के हमारे परिवार में शामिल हो रहे हैं। आप दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के 2 बार अध्यक्ष रहे हैं, 4 बार विधायक रहे हैं और 10 साल तक दिल्ली में कैबिनेट मंत्री रहे हैं। आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आपके साथ श्री राजकुमार चौहान जी भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। आप 4 बार के एमएलए हैं, दिल्ली में 10 साल तक कैबिनेट मंत्री रहे हैं, बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं। हम आपका स्वागत करते हैं। 13 साल तक सॉरी। नसीब सिंह जी हैं जो कि 3 बार के विधायक हैं और एआईसीसी के पूर्व सचिव हैं, वह भी आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। हम आपका भी स्वागत करते हैं। आप सब लोग जानते हैं नीरज बसोया जी जो कि पूर्व विधायक हैं, काउंसलर भी रहे हैं, एनएसयूआई के प्रेसिडेंट भी रहे हैं। आप भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अमित मलिक जी जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यक्ष भी रहे हैं और एनएसयूआई के अध्यक्ष भी रहे हैं, दिल्ली यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रहे हैं, एआईसीसी के नॉर्थ ईस्ट के जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं उनके आप प्रभारी भी ऑब्जर्वर भी रहे हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और इस अवसर पर हम लोगों के बीच हमारे भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता, भारत सरकार में मंत्री आदरणीय हरदीप पुरी जी इस उपलक्ष्य में हमारे बीच में हैं। भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय विनोद तावड़े जी हम लोगों के मध्य हैं। दिल्ली प्रदेश के हमारे अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी हम लोगों के मध्य हैं। भारतीय जनता पार्टी के हमारे मीडिया के सह प्रभारी संजय मयूख जी हम लोगों के मध्य हैं। सबसे पहले मैं हमारे जो हरदीप पुरी जी और विनोद तावड़े जी से आग्रह करता हूं कि अरविंदर सिंह लवली जी को पार्टी की सदस्यता की पर्ची देके और बुके देके विधिवत स्वागत करें। एक-एक करके करते हैं, इसके बाद आप बाद में फोटो एक साथ करेंगे। मेरा आदरणीय हरदीप पुरी जी से और विनोद तावड़े जी से आग्रह है कि राजकुमार चौहान जी को भी पार्टी की विधिवत सदस्यता दिलाएं। श्री हरदीप पुरी जी और तावड़े जी से आग्रह है कि नसीब सिंह जी को भी पार्टी की विधिवत सदस्यता दिलाएं। श्री नीरज बसोया जी को भी पार्टी में सदस्यता की नसीब सिंह, अच्छा नसीब सिंह नहीं, इसके बाद नसीब सिंह जो भारतीय जनता पार्टी नीरज बसोया जी अमित मलिक जी से भी आग्रह कि वे आएँ और पार्टी की सदस्यता की पर्ची प्राप्त करें। भाई साहब बंद करें, करते हैं लास्ट आखिरी में करेंगे। एक बार पूरा आप रुकेंगे नहीं, अभी रुक जाइए, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। मेरा आदरणीय विनोद तावड़े जी से आग्रह है कि जो मीडिया के साथी हैं उनको संबोधित करें। आदरणीय विनोद तावड़े जी मीडिया के साथियों को संबोधित करें। मंच पर आदरणीय हरदीप जी, वीरेंद्र जी, बाकी सभी मान्यवर,
आज इन सब का स्वागत करते हुए राहुल गांधी जी ने रायबरेली से अपना नामांकन भरा है। हम कल परसों तक प्रियंका जी वहाँ से नामांकन भरेगी, उनके पोस्टर्स लगे, वहाँ के लोग कांग्रेस के जो है वो चाहते थे, और अचानक राहुल जी आ गए। तो मुझे लगता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, शायद कांग्रेस का नारा है बेटा बचाओ बेटा बढ़ाओ। वायनाड ही मेरा परिवार है, मैं और कहीं नहीं जाऊंगा, ये बात राहुल जी ने कही थी। और आज उसी बात से मुकरते हुए वो रायबरेली में फॉर्म भर रहे हैं। इसका मतलब देशवासी उनके शब्दों पर कितना भरोसा कर सकते हैं, ये उनके ही एक्शन ने दिखा दिया है कि वायनाड के समय जो मैंने बोला वो उस समय के वोटों के लिए था। अब रायबरेली आया हूँ तो यहाँ के वोटों के लिए बोलूँगा, मेरी सब जुबान वोटों के लिए चलती है। ये राहुल गांधी जी के वक्तव्य से बहुत स्पष्ट हुआ। और ऐसे लोगों के साथ रहना अरविंदर सिंह जी और उनके सहयोगी को पसंद नहीं था, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो विकसित भारत का एक अभियान चल रहा है उसमें जुड़ रहे हैं। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मेरा दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय वीरेंद्र सचदेवा जी से आग्रह है कि मीडिया के साथियों को संबोधित करें। आदरणीय पुरी साहब, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री श्री विनोद तावड़े जी, श्रीमान अनिल बलूनी जी, श्री संजय मयूख जी, और यहाँ आज भारतीय जनता पार्टी के परिवार में सम्मिलित श्री लवली जी, श्री राजकुमार चौहान जी, श्री नसीब सिंह जी, श्री नीरज बसोया जी और श्री अमित मलिक जी, मैं आपका भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश की तरफ से स्वागत भी करता हूं, अभिनंदन भी करता हूं। और आज मेरी उस बात को फिर बल मिला, जिस दिन लवली जी और आप सबने इस्तीफ़ा दिया था, मैंने उसी दिन कहा था कि दिल्ली में जो व्यक्ति मूल रूप से दिल्ली को प्यार करता है, वो दिल्ली में ऐसे लोगों के साथ खड़ा नहीं हो सकता जिन्होंने दिल्ली को लूटने का काम किया है। और यहाँ इस बात का भी उल्लेख करना चाहता हूँ कि जिस दिन ये तय हुआ था कि शराब घोटाले की परतें खुलने लगी हैं और सब सच्चाई सामने आ रही थी, उस दिन नसीब सिंह जी और नीरज बसोया, ये दो शख्स ऐसे थे जिन्होंने ट्वीट कर इसका स्वागत किया था। तो मैं आज विशेष रूप से आप सबका पुनः एक बार दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं और मुझे उम्मीद करता हूं कि हम सब मिलकर दिल्ली की इस भ्रष्टाचार सरकार को उखाड़ने में हम लोग सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा आदरणीय राजकुमार चौहान जी से आग्रह है कि मीडिया के साथियों को संबोधित करें। हमारे बीच में आदरणीय हरदीप पुरी जी, विनोद तावड़े जी, वीरेंद्र सचदेवा जी, अनिल बांके जी, संजय मयूख जी और सभी मीडिया के हमारे साथी, आज आप सबके सामने हम सब साथी बीजेपी को ज्वाइन कर रहे हैं। यूँ तो समय समय पर अभी समय आएगा तो हम अपनी बातें भी रखेंगे। बहुत कम शब्दों में हमें बोलने के लिए यहाँ कहा गया। किस तरह से ये शराब को स्कैंडल करने वाले लोग किस तरह से दिल्ली के जनता का गुमराह करते हैं, वो सब बातें हम सब आपके बीच में लेकर आएंगे। कहने को तो बहुत सी चीज़ें ही कहते हैं कि हम लोग दिल्ली को ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, लेकिन दिल्ली को इन्होंने कुछ दिया नहीं। हम लोगों ने जो डेवलपमेंट की थी वो डेवलपमेंट को इन्होंने आगे उसको किया नहीं, बकाया दिल्ली को इन्होंने बकायदा पीछे की ओर धकेला है। तो आज
हम लोगों ने बीजेपी ज्वाइन की है, सभी साथियों ने, लवली जी भी हमारे बीच में है। तो हम सब मिलकर, आप सब साथियों के साथ मिलकर किस तरह बीजेपी को दिल्ली में आगे करना है, तो हम मजबूती के साथ आपके साथ लगेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मेरा आदरणीय लवली जी से आग्रह है कि मीडिया के साथियों को संबोधित करें। बहुत ही सम्मानित भारत सरकार के बहुत ही सम्मानित भारत सरकार में मंत्री आदरणीय हरदीप पुरी जी, आदरणीय बहुत ही सम्मानित तावड़े जी, अनिल बलूनी साहब, दिल्ली के अध्यक्ष मेरे भाई वीरेंद्र सचदेवा जी, संजय महीप जी, हमारे साथ वर्षों तक दिल्ली में मंत्री रहे राजकुमार चौहान जी, नसीब सिंह जी, नीरज बसोया जी, अमित मलिक जी, प्रत्युष जी और तमाम मीडिया के साथियों, मैं सर्वप्रथम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे और तमाम हमारे इन साथियों को एक अवसर दिया है। उस समय जब हम खुद सब लोग खोए खोए घूम रहे थे, उस मौके पे हमको अवसर दिया है कि हम इस राष्ट्र के निर्माण में और दिल्ली के लोगों की लड़ाई जो है वो भारतीय जनता पार्टी के बैनर में और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी जैसी सशक्त पार्टी में हम लोग जो है सब मिलकर कार्य कर सकें और इस लड़ाई को जो है वो आगे ले जाएं। हम आज 5 वरिष्ठ साथी जरूर जो है हम लोग शामिल हुए हैं, लेकिन बहुत बड़ा लंबा काफिला है जो मजबूती के साथ चाहता है कि इस देश में जो है एक सशक्त सरकार बने और दिल्ली में जिस तरीके का माहौल पिछले 7-8 सालों में हुआ है, उस माहौल से दिल्ली के लोगों को छुटकारा पाने के लिए हमसे जो योगदान बनेगा वो हम भारतीय जनता पार्टी में शामिल होके प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में निश्चित तौर पे उस योगदान में जो कुछ हमसे बन पाएगा हम लोग करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है, जहां इसमें तो कोई शक शुबा ही नहीं है कि देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारी बहुमत से बन रही है, आने वाले दिनों में दिल्ली में भी जो है परचम भारतीय जनता पार्टी का जो है वो फहरेगा। मैं तमाम लीडर्स का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा आदरणीय हरदीप पुरी जी से आग्रह है कि जो हमारे साथी आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं उनका भी शब्दों के माध्यम से स्वागत करें और मीडिया के साथियों को भी संबोधित करें। तावड़े जी, अनिल भाई, अनिल जी, आपने कहा कि आज बहुत ही इम्पोर्टेंट एक ज्वाइनिंग है और मैं आपसे कुछ दिल की बातें रखना चाहता हूं। पर्सनली मेरे लिए आज बहुत एक स्पेशल डे और बहुत खुशी का। तो दिल्ली कांग्रेस के पुराने दिग्गजों ने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है और अब सियासत इस मामले में कैसी होती है आगे देखेंगे।